प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज लॉर्ड सलोम। ओके, आपका नाम क्या है? दिलीप गुप्ता। ओके, तो जैसे कि आपने बताया है कि आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही को देने के लिए जा रहे हैं। यस। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को आपने जाना? खुदा परमेश्वर का जब हम अनजाति में थे तो हमारे अंदर गंदी चीज़ें थी, तो कभी यहाँ भटक रहे थे, कभी वहाँ भटक रहे थे, तो गंदी स्पिरिट थी, वो दुष्ट आत्मा ऐसी थी, बात करती हुई थी और रात भर सो नहीं पाते थे। मैंने कम से कम 3 महीने तो सिर्फ 2 घंटा सोया हूँ, बस 2 घंटा, 1 घंटा 2 घंटा सोता था, उसमें पूरा आग लाल हो जाती थी। सर में इतना तकलीफ था, रात भर तकिया पूरी गीली हो जाती थी। कभी यहाँ जहाँ भी लोग बोलते थे वहाँ भी जाता था। तो एक दिन इतना तकलीफ हुआ, बार बार यही मन में आता फांसी लगा के मर जाऊँ। तो एक बार मैं रस्सी रात को उठा 2 बजे, तो रस्सी ढूंढ रहा था, आज मैं फांसी लगा के मर जाऊँगा। हर मंदिर में गया जहाँ पे लोग दरगाह जा रहा था, कभी ताजबाग में, दिन भर ताजबाग में पड़े रहता था, रात को मेरे रिश्तेदार वहाँ से लेकर आते थे, तो घर पे रखते थे, अपने पास रखते थे, कहीं ऐसा ना हो फांसी लगा के मर जाए, कहीं भाग जाए। तो सब घर में डर गए थे, मारना पीटना, बच्चे लोग को मार रहा हूँ, अपनी वाइफ को मार रहा हूँ, जो भी थोड़ी सी बात करता था इतना दिमाग में कोई इतना क्रोध आता था, हाँ उसको मारता था। जो भी सामान रहता था उठा फेंक देता था, तो एकदम पागल जैसे हो गया था। और तो एक दिन मैं रो रहा था, रहता था माइंड में, तो अच्छा रहता था, फिर तो 1 घंटे के बाद फिर वैसे हो जाता था, माइंड में चलते रहता था हमेशा। यहाँ पे ऐसा जैसे बिजली शॉर्ट मारता ना, यहाँ पे शॉर्ट मारता था यहाँ पे, तो एकदम से जब शॉर्ट आता था ना, ऐसा शॉर्ट मारता था ना, मैं पागल जैसे हो जाता था, पागल तरीका हो जाता था। तो किसी ने, मेरी बहन, तो देखो क्या मालूम है, जो अच्छा काम करता है खुदा उसको लिए मार्ग खोलता है। वचन कहता है मैं तेरे लिए, हाँ मैं तेरे आगे गए अपने दूतों को भेजूंगा, तेरा मार्ग सीधा करेंगे। तो मैं एक दिन चिल्ला वहाँ पे अपने वहाँ पर बालकनी चीख रहा था, चिल्ला रहा था, अरे कोई तो है देवी देवता। मैं प्रभु सुनासुरी जानता था, लेकिन ये चर्च में ये नहीं जानता था ऐसा होता है। तो उस दिन मेरी बहन को ऐसा प्रॉफिट जी मिले, अच्छे शिखरवर, तो उन्होंने ऐसे बात की, तो बोले मेरे भाई के ऐसी प्रॉब्लम है, तो बोले भाई तुम्हारे भाई की ऐसी गंदी चीज़ें हैं, उसको मेरे पास लेकर आओ। तो वहाँ पे गए तो प्रार्थना किए, तो उस दिन मैंने एक दर्शन मिला मेरे को। उस दिन दर्शन मिला तो जैसे खुदा का दर्शन था, उस दिन से मेरे मन में चलने लगा, बेटा तू डर मत, अच्छा हो जाएगा, तू डर मत, अच्छा हो जाएगा। तो उस दिन से वहाँ से आया, तकलीफ फिर 2-3 दिन के बाद तकलीफ और ज़्यादा बढ़ गई, और ज़्यादा बढ़ गई। मैं बोला यहाँ पे गया तो और ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई मेरी, अभी क्या करूँ। फिर रहता था पागल हो जाता था। फिर मैं बोला जा रहा हूँ, यहाँ से भाग जाता हूँ घर पे, घर से भागने जा रहा था। फिर मेरी बहन पकड़ के यहाँ पे फिर वापस लेकर आई, तो इन्होंने सारा दिन प्रेयर किए मेरे लिए, सारा दिन प्रेयर किए, मतलब सुबह से 10 बजे से प्रेयर चालू किए, 5-6 बजे तक यहाँ पे मेरे साथ बैठे थे। तो उस दिन से कुछ आराम मेरे को लगा, तो धीरे धीरे आराम लगते गया। फिर बाद में फिर बोले चर्च में आओ, सब अच्छा हो जाएगा, चर्च में जाना चालू कर दिया। उस दिन मेरे तो बोले प्रार्थना किया करो, तो बोला कैसे करना है, तो मैं पढ़ा लिखा नहीं, कुछ भी मेरे को नहीं आता है, तो मेरे को ग्रीन बाइबल दिए इन्होंने, तो प्रॉफिट जी ने ग्रीन बाइबल दिए। तो वो बोला फिर पढ़ने ने, बोले पढ़ो सब आ जाएगा। तो मैं उत्तर प्रदेश में पढ़ा हूँ कक्षा 5 तक। जब पहले हम लोग के जमाने में क्या चलता था, वो क्या बोलते पटिया और चौक चलता था, और उस पर हम लोग लिखते थे। मतलब क्या 365 साल में 366 दिन साल में होता है, तो सिर्फ 65-66 दिन स्कूल गया हूँ बस साल में, ये कभी स्कूल नहीं गया था। मेरे को पढ़ना कुछ नहीं आता था। जब मेरे दिए मेरे पढ़ने बोलते सब आ जाएगा। जब मैंने पढ़ना चालू किया तो घर में बोले अरे पापा आपने इतनी अच्छे बाइबल पढ़ रहे हो, सब्जी पढ़ रहे हो, तो आप तो अच्छे MBA, आपके सामने पानी हो कुछ भी नहीं है। तो बोला चलो खुदा का धन्यवाद करता हूँ। तो धीरे धीरे पढ़ने चालू किया, फिर आराम मिलना चालू हो गया। फिर दुष्ट आत्मा फिर अटैक किया, फिर चर्च से अलग कर दिया। फिर वहाँ पे दूसरा चर्च में जाने लगा। और जब भी कोई, मतलब जब परमेश्वर में आगे बढ़ता था, दूसरा बना ऐसा अटैक करता था, ऐसा कोई जब भी कोई बात मेरे को कुछ भी बोलता था, हाँ इतना तो गुस्सा आता था, हाँ
इतनी तेज गुस्सा आता था, ससुरा मतलब उसको कैसे मर्डर कर दूं, क्या कर दूं, वहां पे नहीं जाऊंगा, चर्च में नहीं जाऊंगा, इसके लिए इससे बात नहीं करना है, ये नहीं करना, ऐसा ऐसा हो गया था। वहां पे चर्च में जाना चालू किया, तो चर्च में कुछ दिन था, तो वहां पे ज्यादा फिर कुछ आराम लगा, तो फिर और ज्यादा डबल हो गया मेरा तकलीफ। मतलब अभी क्या करूं, अभी कहाँ जाऊं, तो वहां पे पास्टर को बोला, तो मौलाना सर अंकल मेरे को बहुत तकलीफ है, अभी मैं क्या करूं, कहाँ पे जाऊं, रो रहा था, तो अभी कहाँ पे जाऊं, बोले तेरे कुछ भी नहीं हुआ है, हाँ तो एक काम कर, पागल का वहाँ पे जा, मेडिकल में जा, दवा कर। तो मैं यहाँ पे घर पे आया, रोने लगा, मैं बोला खुदा आप जब आपके दास लोग विश्वास नहीं कर रहे तो हम कैसे विश्वास करें, हमको चर्च नहीं जाना है। तो बोले तो ऐसे मन में आया, तू डर मत, तो अच्छा हो जाएगा। तो मैं बोला जब विश्वास नहीं कर हम कैसे विश्वास करें, कहाँ पे जाओ, मेरी तकलीफ इतना बोल रहे हैं कि जाओ वहाँ पे मेडिकल में जाओ, दवा करो। मेडिकल में जाएंगे तो बोलेगा ऐसे जब प्रार्थना करता खांसी आती है, उल्टी आती है, इसको लेके जाओ पागल खाना है। तो अभी वहाँ पे क्या बोलेंगे डॉक्टर साहब ने। तो मैं बोला चर्च में नहीं जाना है। तो मेरे को एक ऐसी रो रहा था, तो ऐसे एक बच्चन आया, तो मैं बच्चन पढ़ना सब छोड़ देता, गुस्सा आते ना, बाइबल 2-2 दिन 3-3 दिन पढ़ता था। तो एक दिन ऐसे बाइबल खोला, तो यिर्मयाह का 15:3 में मैं तुमको ऐसा अनको चरवा दूंगा जो तुम ज्ञान और बुद्धि चलाएंगे, अपने मन के ऐसा इनको पर चरवा दूंगा जब ज्ञान और बुद्धि चलाएंगे। तो बाइबल देखा, मैं बोला इसका मतलब सर क्या हुआ, परमेश्वर इसका मतलब क्या हुआ, मेरे समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ। तो उस दिन प्रॉफिट अंकुर सूर्य का एक वचन आ रहा था, तो लाइव चल रही थी, तो बोले आज ऐसे जिसके सर में तकलीफ है, माइंड पे शैतान अटैक कर रहा है, तो किसी से प्रार्थना ना करवाए, किसी के पास मत जाए, और हर एक घंटे में 1 घंटे प्रार्थना करो, 10 बार प्रार्थना करो, ऐसे एक वचन से प्रार्थना करो। मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों से जीते पर उसने चंगे हो जाए। उस दिन से आज तक किसी उस हाथ नहीं रखने दिए मैंने। और शैतान और ज्यादा अटैक करते गए, जब अटैक करता था दुकान के पीछे दीवार है, दीवार के वहां पे जाता था, उल्टी कर रहा हूँ लेकिन वचन पढ़ रहा हूँ। जब कोई बोलता था, मन जाता था कलिसिया में, जब कोई बोलता था वहाँ पे ये वचन खा लो तुम्हारे लिए अच्छा हो, तुम अच्छा हो जाओगे, तो ऐसे वचन जब पढ़ता था ना, ऐसा जब वचन पढ़ता था ऐसा, परमेश्वर ये वचन मेरे को आ जाएगा तो इसको खाना चाहता हूँ, मैं अच्छा हो जाऊंगा ना परमेश्वर। रोता था, चीखता था, चिल्लाता था, परमेश्वर अच्छा हो जाऊंगा, हाँ ये वचन मेरे को खाना है, मेरे को अच्छा होना है। ऐसे वचन बहुत बड़ा वचन तो याद करता था, ऐसे उल्टी हो रही थी, वचन याद करता हूँ, आंसू बह रहा है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रहा, मैंने सब कुछ तोड़ दिया था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह था मेरे ऊपर, हाँ उसने मेरे को नहीं छोड़ा। तो वो बाइबल उल्टी कर देता था, इतनी उल्टी एक बार में 10-10, 15-15 उल्टी होती थी, पूरा दिन उल्टी। तो जब मैंने दुकान पर मैं बोला कि क्या करूं, उल्टी, जब बच्चे लोग सब वो करने लगे, तो जब बोले पापा यहाँ उल्टी करते हो, हम लोग को अच्छा लगता है, एक काम करो आप रूम ले लो, वहाँ पे चले जाओ, और पूरा घिन लगती है, हम लोग खाना नहीं खाते हैं, आप जब उल्टी करते हो। मैं बोला अभी कहाँ अभी जाओ परमेश्वर, अभी जब आप प्रार्थना करते हो तो ऐसा होता है, अभी कहाँ पे जाऊँ। फिर मैं बोला जा रहा हूँ पंजाब, तो पंजाब की तैयारी कर रहा था, तो 15-20 दिन रह गया था, कामती रोड जा रहा था, तो कुछ कार्यक्रम था, वो कामती जा रहा था, वहाँ पे सरकार ने दुष्ट आत्मा ने एक्सीडेंट करवा दिया, हाथ पंचर हो गया, 20 दिन बाकी रह गया था, 20-22 दिन बाकी रह गया था, पंजाब का टिकट निकला था, तो दुष्ट आत्मा ने एक्सीडेंट में हाथ पंचर हो गया, तो घर पे पट्टी लगी थी, तो मैं बोला भी, घर वाले बोले पंजाब का टिकट कैंसिल कर दो, घर पर बाद में देखेंगे। तो मैं बोला मेरे को जाना है, मेरे अंदर एक ग्रेस आया, तू जा बेटा वहाँ पे। तो वहाँ पे गया, तो मेरे घर वाले मना कर रहे थे मत जाओ, कौन वहाँ तुमको देगा, मतलब मेरे साथ परमेश्वर, मेरे कुछ भी नहीं होगा। तो अपने बेटे बोला तू चल, मेरे को वहाँ पे ठंडी सीजन था, कम्बल उड़ा देना, सीट पे लेटा देना और कम्बल उड़ा देना, मैं चले जाऊँ वहाँ पे, मेरे हेल्प करने वाला मेरा खुदा सब मिल जाएगा, लेकिन वहाँ से मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बोला अभी प्रार्थना करता हूँ, घर में उल्टी आती है, बच्चे लोग वो करते हैं, विरोध करते हैं, तो बोले काम करो, दुकान में तुम जाओ, सुबह 5 बजे 4-5 बजे जाओ, जब भी टाइम मिलता है दुकान में तुम शटर गिराओ, वहाँ पेयर करो। तो मैंने वहाँ पे जब पेयर चालू किया, फिर आधा घंटा चालू किया, खांसी आती तो उल्टी आती थी, फिर मैंने धीरे धीरे परमेश्वर बोला कम से कम आपको 1.5-2 घंटा पेयर करना है, हाँ इसे मन में बात है, 1.5-2 घंटे पेयर रखो।
तो मैंने ज़्यादा कोशिश किया। फिर जब ऐसा जब वो निकलता था ना, दुष्ट आत्मा निकलती ना, ऐसा फेस निकलता था, पूरा फेस वाइट जैसे तेजाब उगलता था, ऐसा पूरा ऐसा बाल पकड़ के दीवार पे ऐसे दीवार पे मारता था, दीवार पे ऐसा पकड़ के सर पकड़ के मारता था, जमीन पे वहां पे लेट जाता था, आवाज मुंह से आवाज निकलती जैसे जो निकलता था। और फिर जब दुष्ट आत्मा वो निकलती थी, हाँ बहुत प्रकार की दुष्ट आत्मा थी, वो निकलती थी ब्लेड, पूरा ब्लेड काला कलर में था, तो पूरा जब निकलती थी ना, पूरा वो निकलता था, पूरा इतनी गंदी बदबू, इतनी गंदी बदबू, इतनी जैसे कोई मुर्दा मेरे सामने लेटा है, इतना मतलब एकदम से पागल इससे सरीखा हो जाता था। अभी क्या जब निकालता था उसको, तो जब तक बैठे रहता था, जब एकदम से हिम्मत हार जाता था, जब थक जाता था, छोड़ देता था। तो कितनी बार, कम से कम इसको मैंने कितनी बार निकाला, 100 बार तो निकाला, 100 से ज्यादा होगा। ऐसा पूरा एक गिलास भर के निकलता था, ब्लेड निकलता था, फेस निकल रहा था, पीला पीला निकल रहा था, कभी नाखून है, कभी बाल है, कभी हड्डी है, कभी कांटा है, कुछ न कुछ निकलता है, कभी धागा है। इतना एक बार इतनी बड़ी पन्नी निकली थी, ऐसे पकड़ के खींच निकाला उसको, कितना चीज निकालता था। जब भी पार्टनर करता था गले में कुछ फंस जाता था, निकालते नहीं था, धीरे धीरे कुछ करके ऐसे ही सब निकाला पेर करके। तो दुकान पे दूसरा आत्मा अटैक करने लगा, तो ऐसा मेरे घर में हो गया था, ऐसा हो गया था, आप लोग विश्वास करिए, मेरे घर में ऐसा हो गया था, 1 किलो आटा, 1 किलो चावल, 1 किलो ऐसे 1 किलो आता था। धंधा दुकान पे होता था, पैसा मालूम नहीं पड़ता, कभी फ्रिज खराब है, कभी दवा में जाता था, कभी यहाँ वहाँ, कुछ पता नहीं चलता था। हमारा भी पैसा जब बोता था ना, दसवां कुकड़ा बोता था, जिस दिन धंधा था मैं नहीं बोता हूँ, मेरे नहीं मानता हूँ, ये है, सब मन में शैतान अटैक करता था, हाँ सब बेकार है। लेकिन जब वचन सुना, हाँ आयुब बारे में, आयुब का सब कुछ उसने सब कुछ बर्बाद कर, उसका बेटा और सब कुछ बर्बाद हो गया था, फोड़ा आ गया था, तो फिर भी उसने धन्यवाद उसके बलिदान नहीं छोड़ा, हाँ सब फोड़ा तक एक फोड़ा फोड़ता था, हाँ पर जो धन्यवाद करता था। उस दिन मेरे मन में ऐसा है, बेटा तेरे को ऐसा करना है, हाँ शैतान कितना भी अटैक करे, तू बाइबल मत छोड़, प्रार्थना मत छोड़, हाँ तू 10वां पूरा दे, हाँ मौला तेरी खुदा तेरी अनुग्रह से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अपनी हमारी मर्जी नहीं, हमारी इच्छा कुछ भी नहीं, परमेश्वर तेरी इच्छा तेरी योजना मेरे ऊपर हो। तो जो भी काम होता था कलिसिया में, हर काम में पहला काम हाथ उठाता था, ये काम करना है तो खुदा आज ये काम मेरे को करना है, खुदा ये चीज मेरे को देना है। हाँ धंधा होता था, सबसे पहले खुदा को रसवा निकालता था, खुदा तेरा है जो आपने आज के दिन ग्रेस दिया, आज अनुग्रह दिया, आशीष दी, खुदा पास्ता बेटा वचन कहता है, जो आंसू बोते जैसे ये काट पाए बेटा इस पैसे ग्रहण कर बेटा, आशीष दे, बरकत दे, हाँ तू बड़े मैं घटू मेरे खुदा बेटा वो ग्रहण कर। पर विश्वास से बोलता हूँ, ये पैसा रोज डेली सुबह में निकाल देता था, हाँ 10वां निकालता, सबसे पहला काम पर खुदा 10वां निकालता था, ज्यादा से ज्यादा जितना मन में आता उससे ज्यादा निकालता था, विश्वास सब कुछ तेरा मेरे से होता। आज खुदा ने हमको इतनी बड़ी आशीष दी है, आप विश्वास करिए, हमारे घर में अब आज तक कोई भी चीज खत्म नहीं होने पाया। जब चीज कोई भी चीज खत्म होता है ना, कोई भी चीज खत्म होने से पहले ना वहां रखे रहता है। आज हमारे पास एक गैस सिलेंडर खत्म हो जाता था, बेटा जा सुबह उठा देते, जाओ दुकान से लेकर। आज हमारे घर में ऐसा होगा 2-2 3-3 सिलेंडर से फेंका रहता है, 2-2 बोरी गेहूँ चावल सब कुछ की दाल ऐसा पूरा अनाज से भरा रहते थे, खत्ते वैसा पूरे भरे रह के पूरा भरे रहता है। आज खुदा ने इतनी बड़ी आशीष दी है, घर के लिए कितना घर मैंने खरीदा, शैतान हर चीज में अटैक घर में अटैक करता था, कितना पैसा बर्बाद हो गया। बच्चा कहता है तेरा मेहनत व्यस्त नहीं जाएगी बेटा, हाँ और खुदा ने 40 लाख का घर 24 लाख में दिलाया, उसकी अनुग्रह से उसकी ग्रेस से मिली, हाँ वो भी अच्छा एरिया में। ओके, तो मैं आपको ये बात पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने ये बताया 40 लाख का जो घर था आपको 24 लाख में मिला, तो आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि कैसे आपको 40 लाख का जो घर था वो 24 लाख में मिला, वो कैसे पॉसिबल हुआ? तो देखो हम वचन में देखते हैं, राजा सुलेमान जो है, हाँ खुदा के लिए कितना बलि चढ़ाया, खुदा भवन उसने बनाया, हाँ खुदा को उसने भवन बनाया, तो उसको खुदा ने पूरा विश्व का हाँ ऐसा राजा बनाया, हाँ उसके जैसा कोई राजा नहीं आज तक है, क्योंकि उसने हर काम में खुदा को सबसे पहले होम बलि चलाता था, भले होम बलि ये सब चलता था, तो ये भेड़ बकरे सब चढ़ा देते, तो सुलेमान सोना चांदी हर चीज हर काम में खुदा देता था, पर चढ़ाता था, तो हर काम हम खुदा को पहले देते हैं। देखो 10वां हुआ, कलिसिया में जो भी काम रहता है, कोई भी कार्यक्रम रहता है, कार्यक्रम रहता है,
चर्च बंद न रहता, ये भी चर्च नहीं, कोई भी चर्च रहता, मालूम पड़ता है देखो जो हमारे पास है हम पूरा करते हैं। ओके, तो आपकी आपकी जो चीजें आपके साथ हो रही है, जो परमेश्वर जो चीजें आपके जीवन पे के ऊपर कर रहा है, तो ये इस बात का प्रूफ है कि परमेश्वर आपके साथ है और वो आपको हर एक प्रकार की अंधकार की शक्तियों से वो छुड़ा रहा है। जैसे कि आपने बताया कि एक बहुत गंदा, एक बहुत अशुद्ध जादू टोना आपके जीवन के ऊपर किया गया था Yes. और आपने उन चीजों से निकलने के लिए बहुत सारी जगह के ऊपर में, बहुत सारे प्लेसेस में आप गए, जो जैसा बताता था आप वैसा उस दिशा के ऊपर में जाते थे, जो जैसा बोलता था आप वो सब चीजें करते थे, लेकिन फिर भी आपको छुटकारा नहीं मिल रहा था। आपने जैसे कि बताया कि जब, मैं आपको ये बात पूछना चाहता हूँ कि जब आपके सिर के ऊपर, जैसे कि आपने बताया कि जब अटैक होता था, ऐसा कुछ चलता था, तो आपको बहुत गुस्सा आता था। Yes. तो ये चीजें हर दिन बने रहती थी या समय समय के ऊपर ये अटैक्स आपके ऊपर होते थे? ये मतलब हमेशा समय समय पर अटैक होता था, समय समय पर अटैक होता था हमेशा। मतलब जैसे कोई काम रहता है, बड़ा काम रहता है, घर में कुछ रहता है, उसको शैतान को अटैक करना है, बस उसको कुछ भी उसको मतलब अटैक करना, कभी कोई भी टाइम आ जाता है। जैसे भूकंप आती ना, जैसे भूकंप आती ना, ऐसे भूकंप की तरह आता था, अटैक करता था, जो पागल इस तरह का हो जाता था। ओके, आप और एक चीज ये भी बता रहे थे कि शैतान आपको कुछ भी चीज, मतलब ऐसे आपके माइंड में डालता था कि देख मैं पंखा गिराने वाला हूँ, हाँ। देख मैं तेरी गाड़ी की ये चीज खत्म करने वाला हूँ। तो आप ये भी बता रहे थे कि वो शैतान आपको भटकाने का काम भी करता था। शैतान बात करता हुआ था, बोलता देख तेरा पंखा तोड़ रहा हूँ, पंखा तोड़ नीचे गिर जाता था। तेरा दाल पीसने वाली मशीन थी, बोलता तेरा दाल पीसने वाली मशीन तोड़ रहा हूँ, टूट जाती थी। एक दिन दुकान पे धंधा होता था, इतना धंधा होता था, इतना खुश है, तो दूसरे दिन जब ज्यादा माल बना लेता था ना, उस दिन पूरा ऐसा पूरा माल फेंकने में चल जाता था। ऐसा था वो, क्या वो अपने मन से काम करती है। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि शैतान आपके मन को भटकाता था कि देख मैं ये चीज कर रहा हूँ, देख मैं ये चीज कर रहा हूँ, मैं तेरी ये चीज बर्बाद कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये बात पूछना चाहता हूँ कि आज क्या ऐसा, जैसे कि आज जब प्रभु में आप आए तो प्रभु यीशु मसीह को जाना, आपने विश्वास किया, तब भी शैतान आपके मन में अटैक करता था, लेकिन आपने बताया एक चीज, जब आप बाइबल पढ़ना आपने चालू किया तो वो जो अटैक्स थे, और जब आपने अपनी जुबान से अंगीकार करना चालू किया, जो शैतान के अटैक आपके मन के ऊपर होते थे वो धीरे धीरे खत्म होना चालू हो गए। तो आज आप विश्वासी को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में शैतान अटैक करता है, मन में अटैक करता है, उन्हें डिप्रेशन लेकर आता है। वचन में कहीं लिखा है, देखा हूँ, प्रभु यीशु नासरी के चेले लोग थे, एक गूंगी बहरी आत्मा थे उसके अंदर, निकालने गए थे, नहीं निकल पाए। तो प्रभु यीशु नासरी के पास आया, तो उसके पिताजी बोले आपके चेले के पास गए थे, उन लोग नहीं निकाल पाए, हो सकता तो आप एक काम करते। तो बोले प्रभु यीशु नासरी बोलते ये क्या है, हो सकता तो बोले जितना मेरे पास विश्वास है माफ करना। उसने गलती अपने गुनाह को माफ भी मांगा, तो बोले ठीक है, तो उन्होंने अच्छा किए। तो उसके चेले ने क्या बोले तो प्रभु यीशु नासरी के पास गए, तो बोले हम क्यों निकाल, बोले कोई दुष्ट आत्मा ऐसी रहती बिना प्रार्थना नहीं जा सकती है। देखो आप जब तक प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक प्रेयर नहीं करेंगे, वो भी 10-15 मिनट की नहीं है, तो मैंने 15-20 मिनट, आधा घंटा प्रेयर करता तो नहीं निकाल पाता था। जब मैंने 1.5 घंटा 2 घंटे के व्हाट्सएप प्रेयर चालू किया, जब दुष्ट आत्मा निकाला। 10-15 मिनट आधा घंटे में दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकता कोई भी इंसान, तो वो आपको भटकाती रहेगी। ओके, तो आप लोगों को ये बात बताना चाहते हैं कि अगर कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको मेंटली अपसेट के अटैक होते हैं, किसी को डिप्रेशन का अटैक होता है, किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, किसी को चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहता है, अगर वो व्यक्ति इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहता है तो वो व्यक्ति को प्रार्थना और उपवास जो वो करता है उसको बढ़ाना पड़ेगा उसको। जब वो व्यक्ति वो प्रार्थना और उपवास को बढ़ाएगा, तब जाके वो चीजों से वो बाहर निकाला। क्योंकि देखो अभी हम जब प्रार्थना भी नहीं करते थे तो ऐसे ऑयल लेते थे, जो खुदा के दास से ऑयल मिलता था, ऑयल लेते थे, ऐसे यहाँ पे रखता था, यहाँ पे सर लगाता था। कभी कभी तो प्रभु से लोग मुझे, 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 प्रभु से लोग मुझे 100 बार से ज्यादा करता था, कंटिन्यूसली करता था। कभी उससे भी निकाल देता था, प्रभु से लोगों के जय जाता ना, उनके अंदर साम मरता है, उससे भी निकला दुष्ट आत्मा बहुत बार। कभी कभी ऐसे निकालता था, मारा गया, गाड़ा गया, सर पे हाथ रखता था, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मूर्तों से जीत प्रभु से नासिक कोड़े चंगे हो गए, कभी कभी ऐसे निकालता था। ओके, आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे, जैसे परमेश्वर ने आपके जीवन को बदला, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो देखो, क्या हम पहले ये 3-4 अध्याय 5 अध्याय बाइबल पढ़ते थे, कुछ भी नहीं होता था। आधा घंटा प्रार्थना करते तो कुछ भी नहीं होता था। जब मैंने
अपने प्रॉफिट जी सुना, ये नहीं वचन तुम पढ़ाओ, अपना ज़्यादा करो, 10-12 अध्याय वचन पढ़ो और ये अपना और गाने का वर्शिप करो, 3-4 गाने का 5 गाने का वर्शिप करता था। आप विश्वास करिए, हम सुबह 5 बजे दुकान पे जाते हैं और 6, साढ़े 6, पौने 7 बजे तक अपने ये करता हूँ वर्शिप, प्रार्थना, बाइबल वहाँ पे करता हूँ और उसके बाद दुकान चालू करता हूँ। फिर वहाँ से 1:30-2 बजे दुकान पे घर पे आया, फिर खाना खाया, सो गया, फिर उठा 4, साढ़े 4 बजे फिर दुकान पे गया, फिर 8 बजे वहाँ से आता हूँ। फिर कहीं भी किसी के आना न जाना किसी से मतलब नहीं है। फिर 8:30 बजे, पौने 9 बजे से फिर वर्शिप चालू हो जाता है 10:30-11 बजे तक। फिर खाना खाया, सो गया। मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहता हूँ हाँ, कि आपके जीवन के ऊपर में, आपकी जिंदगी के ऊपर में आपका बिजनेस अभी कैसा चल रहा है? बिजनेस खुदा ने, अभी आपको बताऊं, अभी हमारे बाजू में दुकान खोले हैं, 1 महीना हो गया मसाला डोसे की। तो अभी उनको वो पढ़ाई की है, कौन से होटल मैनेज करते ना, वो लोग पढ़ाई करते ना, होटल मैनेज करते ना, तो वो पढ़ाई करके आए फ्रांस से। फ्रांस से पढ़ाई करके आए। तो हमारा ये 35 रुपीज डोसा बेच रहे हैं, हम 45 बेचते हैं जी। तो क्योंकि दुकान में बच्चे लोग हैं तो वो लोग 5 रुपये के लिए बहुत कुछ करते हैं, देखते हैं, तो 45 रखे हैं। तो अभी जितने भी कस्टमर आते हैं ना, तुम कहाँ एक काम कहाँ पे सीखो, हाँ सांभर बनाना कहाँ सीखे, डोसा बनाना कहाँ सीखे। वो बोला देखो ये हमारी दुकान में परमेश्वर की ग्रेस है, अनुग्रह। बोलते कौन से देवता मानते हो? बोला प्रभु यीशु मानता हूँ, हाँ मैं क्रिश्चियन धर्म मानता हूँ। बोलते क्यों मानते हो? गवाही देता हूँ, हमारी बहुत बड़ी गवाही है, ऐसा है, ऐसा आप भी जाओ, अच्छे हो जाओगे। तो अभी आपका बिजनेस ब्लेस है, एकदम ब्लेस है। उन लोग बोलते ऐसे सांभर वो जो फ्रांस से वो किया वो कुछ भी नहीं है। आप फिर दुकान पे जाएंगे, दुकान में कस्टमर भर रहे। आज ना खुदा की आशीष, इतनी आशीष है, हर चीज में खुदा ने एकदम, मतलब कोई भी चीज किसी सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। जब भी कोई भी चीज खत्म होता है, घर में ऑटोमेटिक अपने आप से आ जाता है, कहीं न कहीं से आ जाता है। और एक चीज, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर तुम चर्च जा रहे हैं, अगर तुम यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, अगर तुम यीशु मसीह को मान रहे हैं, तो तुमने अपना धर्म बदल लिया, तुमने अपनी जात बदल ली। तो क्या सच में ऐसा होता है चर्च नहीं, ये सब देखो क्या मालूम है, हम अपने मन को देखो, हम तो हर प्लेस पे गए, हमको देखो हम पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, हमको कुरान भी आता है। जब वो दरगाह जाते थे ये ऐसा कुरान पढ़ो, ऐसा पढ़ो, ऐसा अच्छे हो जाओगे। हाँ तो कुरान भी आता, हमको सूर्य वगैरह सब आता, मुसलमान भाषा आता है। बोलते मुसलमान से जब बात करते तो बहुत तुम पहुंचे हुआ, मतलब पहुंचा हुआ, बहुत पिसा हुआ हूँ। हाँ मैं बहुत पिसा हूँ, मैं धर्मी आदमी हूँ। देखो धर्मी आदमी हूँ और प्रार्थना करने वाला हूँ, ऐसा समझ समझो। लोग बताता हूँ प्रभु वहाँ पे चर्च जाता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बोलते लोग बोलते पैसा मिलता है, बोले तो कोई भी बोले ना 10 करोड़ तो मेरे को यीशु मसीह छोड़ दो ना, हाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो वो सब झूठ है, पैसा कुछ भी नहीं मिलता। वहाँ पे कैसी भी बीमारी रहती है, विश्वास में बने रहो बस। वहाँ पे भी विश्वास चाहिए आपको। ना वचन क्या कहता है, ना तुम्हारा होम बलि चाहिए, ना मेल बलि चाहिए, सिर्फ विश्वास चाहिए। वहाँ पे आप विश्वास साथ में जाए, वहाँ से सब कुछ मिल जाएगा आपको। ओके। अब वो लोग जो पहले आपको देखकर दूर चले जाते थे, जैसे कि आपने बताया, आपकी फैमिली मेंबर की बात लेते हैं, आपके बच्चे जो आपको ये बोल रहे थे कि पापा आप उल्टी करते हैं तो हमें तकलीफ होती है, तो अब यहाँ से अपना दूसरा रूम लेकर वहां पे आप शिफ्ट हो जाइए, ये चीजें हो जाइए। आज लोगों की जो देखने का नजरिया है आपकी तरफ में, वो कैसा हो गया अभी सब मेरी माँ भी विरोध करती थी, तो उसके अंदर दुष्टात्मा थी। एक बार मैंने प्रार्थना करा था, हम लोग प्रॉफिट उसके अंदर से निकाले। तो जब से निकाले ना, तो बोलती है बेटा वो प्रार्थना करो ना, वर्शिप करो, जो 12 बजे आते हो ऐसा करो ना, हाँ हमेशा ऐसा करो ना बेटा। अभी सब घर में सब हंसते रहते हैं, सब अच्छा है। तो आप बता रहे कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने के द्वारा आपके जीवन के ऊपर, आपकी जिंदगी के ऊपर बहुत सी खुशियां आई है। बहुत हमेशा खुश रहते, कोई भी चीज कभी रहते। परमेश्वर हमेशा आनंद, तू बेटा हमेशा अब पीछे पड़ने देगा, हमेशा तू आनंदित रहेगा, तू पीछे नहीं देख सकता। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, आज आप पूरी तरीके से आजाद हैं? यस। सारे शैतान के जो बंधन थे सब आजाद है? यस।